रही है? नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जी बिल्कुल सर, तो कितने आश्वस्त हैं? क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला। देश में और प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर खुशी है कि बहुत साल बाद लोगों को बीजेपी से छुटकारा मिलने वाला है, जिन्होंने 10 साल हम लोगों को बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त रखा है। As polling began for the Haryana Assembly elections on Saturday morning, Chief Minister and BJP leader Nayab Singh Saini sharply criticized the Congress, accusing it of engaging in the politics of lies. He expressed confidence in forming the government for a third consecutive term. Union Minister Manohar Lal Khattar echoed the sentiment. लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूँ, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है, ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है, घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है हर कोई बोलता है, आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया वो हर कोई बोलता है, लोगों को मकान मिले हर कोई बोलता है, किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मिला है, उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है, 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। तो इसलिए इनके किसी बात में दम नहीं है, कोई विषय नहीं है। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे और कितने अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं। इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था। कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है और केवल अब पहले तो केवल गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूँ फरीदाबाद में, आज तो NCR के सब जिलों में और NCR नहीं GT रोड के ऊपर सब जिलों में, इधर हिसार सिरसा तक सब तरफ उद्योग ही उद्योग हैं। मेरा तो ये कहना कि जितना इस 10 साल में लोगों ने एक ईज ऑफ लिविंग के नाते राहत महसूस की है, वो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज सुन करके या उसका आभास करके तर कांपते हैं। Meanwhile, Congress candidates said they are confident about a Congress sweep in the state this time. वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं, लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हम हाँ, मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार को लेकर क्या कहना? चूंकि मैंने जितने लोगों से यहाँ बात की, सब जो है सीवर और वाटर ब्लॉगिंग और से मेरे घर के बाहर भी और परमात्मा सब ठीक करेगा। पहली वोट आप डालने पहुंचे, हरियाणा में क्या लग रहा है आज का? हरियाणा में डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना? मैं हरियाणा के मतदाताओं को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है और कांग्रेस की सरकार आने पे जो भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। सर, खासतौर पे कई साल से इसके बाद पिछली बार आपने किया तो नहीं, ये उसी का पार्ट है। ये तो पंचकूला उसी का पार्ट था पहले काल का, तो मेरे लिए कोई नया नहीं है ये। थैंक यू।